हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर सिटिंग का एक मेंस लेवल का सवाल देखेंगे जिसमें 5 पैरामीटर्स हैं, सीट्स, पर्सन, सिटी, एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ। तो इन पांचों पैरामीटर को आपको इस सवाल में सेट करना है। बड़ा अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस सवाल को कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो ये हमारे पास सवाल है, बता रहे कि 8 कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। वो किसी यहाँ पे एक रो में बैठे हुए हैं और सबका चेहरा नॉर्थ की तरफ है। मतलब ये कम से कम हमें इनके फेसिंग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसको अरेंज नहीं करना पड़ेगा। नॉर्थ और साउथ होता तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता पजल। ये जिस सीट पे बैठे हैं उन सीट्स के नाम लिखे गए हैं P1 से लेकर के P8 तक। P1 लेफ्ट मोस्ट है और P8 राइट मोस्ट है, ऐसे। और हर एक कैंडिडेट यूनिक है उनके 3 एट्रीब्यूट्स के आधार पे। एक तो ब्रांच जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अलग अलग सिटीज़ हैं जिस ब्रांच के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये क्या जॉब का या फिर इंटरव्यू का सिनेरियो है। फिर यहाँ बताया जा रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबके अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, 1 2 3 4, कोई नेसेसरली सेम ऑर्डर नहीं, ये ईयर्स हैं। फिर बता रहे हैं एरिया ऑफ स्ट्रेंथ या फिर सब्जेक्ट, कि कौन से सब्जेक्ट या एरिया में उनका क्या स्ट्रेंथ है, उसके आधार पे यहाँ पे यूनिकनेस है। क्वांट, क्रेडिट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इसके आधार पे पर्सन्स को अरेंज करना है। मतलब अगर हम देखें तो एक चीज़ 5 में से तो हमारा पहले से अरेंज है, वो क्या है? सीट। P1 से लेकर के P8 तक अरेंज है। लेकिन उसके बाद पर्सन्स, ब्रांच, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ, ये 4 चीज़ें हमें अरेंज करनी है। तो अब हम इसे करते हैं स्टार्ट करना। अब देखिए यहाँ पे ना, मैंने इसको बताने के लिए मैंने एक लीनियर ऐसा नहीं खींचा हुआ है, इसलिए क्योंकि मेरे पास एट्रीब्यूट्स थोड़ा ज़्यादा हैं। तो वो अगर मैं ऊपर नीचे ऐसे लिखूंगा, थोड़ा भी दाएं बाएं हो गया थोड़ा दिक्कत हो जाती। इसलिए हम चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे? ऐसे समझिए कि एक खड़ी सी लाइन है ना, ये। इसी को अगर मैं ऐसे पलट दूं तो ये आपका वही लीनियर पजल हो जाएगा। ये लेफ्ट मोस्ट आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट मोस्ट। तो हम ऐसे समझ के चलेंगे कि जो P1 है वो क्या है? लेफ्ट है, और P8 क्या है? राइट में है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है। मतलब ऐसे था, हमने इसको ऐसे खड़ा करके सीधा बना दिया ताकि अरेंजमेंट सही से हो सके। लिखा है अमित सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ भावना। अमित कहाँ पे बैठा हुआ है? भावना के इमीडिएट राइट में। अमित इज क्वांट स्पेशलिस्ट एंड हैज़ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अमित को क्वांट का स्पेशलिस्ट है और इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है। द कैंडिडेट्स एट P1 इज मुंबई अप्लीकेंट। P1 में क्या है? मुंबई के अप्लीकेंट हैं, ओके। एंड इज क्रेडिट स्पेशलिस्ट, और क्रेडिट इनकी क्या है? स्ट्रेंथ है। चेतन सिट्स एट P3 एंड इज IT स्पेशलिस्ट। चेतन यहाँ पे बैठता है और वो एक IT स्पेशलिस्ट है, ओके। P4 इज चेन्नई अप्लीकेंट, द HR स्पेशलिस्ट एंड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी कंडीशन है। ये कंडीशन एग्जाम में कंफ्यूज करती है। तो आप सोचोगे किसके बारे में बात हो रही है? P4 क्या है? चेन्नई का यहाँ पे है, तो हम ये तो दिखा सकते हैं कि चेन्नई का है। फिर कह रहा है द HR स्पेशलिस्ट, मतलब बात किसी और की नहीं हो रही, इसी की ही हो रही है कि यही क्या है? HR स्पेशलिस्ट है और इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये बताया जा रहा है। लिखा हुआ है ईशा अप्लाइड टू हैदराबाद एंड इज ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट। ईशा हैदराबाद से अप्लाई करती है और ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है। फिर अगला क्या हुआ है? फरहान अप्लाइड टू बेंगलोर इज रिस्क स्पेशलिस्ट। फरहान बेंगलोर से अप्लाई करता है और वो रिस्क स्पेशलिस्ट है। द पर्सन विथ 3 years एक्सपीरियंस सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ द पर्सन विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और 5 साल के इमीडिएट राइट में बैठता है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, जैसे इमीडिएट अगर लिखा है तो इमीडिएट, अगर केवल राइट लिखा होगा तो राइट में कहीं भी बैठ सकता है। द पर्सन विथ 3 years एक्सपीरियंस इज फॉरेक्स स्पेशलिस्ट अप्लाइड टू लखनऊ। जो 3 साल वाला है, पहली बात तो फॉरेक्स स्पेशलिस्ट है, दूसरा वो लखनऊ से अप्लाई कर रहा है। द जयपुर एप्लीकेंट सिट्स एट P8। जयपुर वाला P8 में बैठ रहा है, ओके। हैज़ 8 year एक्सपीरियंस, ओके, एंड इज कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट। तो कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट है, तो ये हमने दिखा दिया। क्या खत्म हो गई कंडीशन? नहीं, ये तो आधी ही कंडीशन मैंने लिखी थी, क्योंकि इतना बड़ा सा सवाल है ना, आधी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बाकी भी कंडीशन लिखते हैं, फिर इसे बनाते हैं। लिखा गया हुआ है द क्वांट स्पेशलिस्ट सिट एट P2 और P3। क्वांट स्पेशलिस्ट जो है वो P2 या P3 में बैठता है। तो क्वांट स्पेशलिस्ट अभी हमने देखा था कौन था? अमित। तो हमको ये पता है P2 में ही बैठ पाएगा, P3 में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि P3 में पहले ही चेतन आ चुका है।
क्योंकि यहाँ पे नाम हमें पता है, नाम ना पता होता तो हमको थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्ट्रेंथ पहले से ही थी। तो हम अमित को यहाँ बिठाएंगे, हमें पता है ये क्वांट स्पेशलिस्ट है और इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है। गीताज स्ट्रेंथ इज़ नॉट HR, गीता HR नहीं है। हरीश वर्क एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर दैन चेतन, जो हरीश है उसका जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर है किससे? चेतन से, चेतन के एक्सपीरियंस। अभी चेतन का एक्सपीरियंस कितना नहीं पता। द वन हु अप्लाइड टू कोलकाता इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हुज स्ट्रेंथ इज IT। IT का इमीडिएट नेबर कौन होगा? कोलकाता से जिसने अप्लाई किया होगा। तो हमको ये पता है IT अगर यहाँ पे है तो इसका एक इमीडिएट नेबर तो चेन्नई वाला है, तो दूसरा जो इमीडिएट नेबर होगा वो कौन होगा? यहाँ पे होगा कोलकाता वाला। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? ईशाज वर्क एक्सपीरियंस इज 1 मोर देन फरहान्स। ईशा का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो फरहान से 1 ज़्यादा है। तो फरहान का एक्सपीरियंस भी हमें पता नहीं वर्क एक्सपीरियंस कितना है, बस ऐसे लिख दीजिए, फरहान का एक्सपीरियंस से 1 ज़्यादा है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ फरहान एंड द वन हु अप्लाइड फॉर जयपुर इज ग्रेटर देन द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ईशा एंड द वन हु अप्लाइड टू दिल्ली। फरहान और जयपुर से जिसने अप्लाई किया है उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है किससे? ईशा और दिल्ली वाला जो है उसके एक्सपीरियंस है। कितना ज़्यादा ये नहीं पता, बस ज़्यादा है। द वन हुज वर्क एक्सपीरियंस इज 2 and 6 years आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। ओके, तो 2 और 6 साल वाले एक साथ नहीं बैठ रहे, मतलब पड़ोसी नहीं है। ईशा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ फरहान, ईशा फरहान के लेफ्ट में। अब यहाँ पे देखिए केवल क्या लिखा है? लेफ्ट, इमीडिएट नहीं लिखा, तो इमीडिएट भी हो सकती है, नहीं भी, तो ऐसे दिखाना होगा। अब इसे अगर मैं स्टार्ट करूँ करना तो कहाँ से कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि कुछ हमारे पास तो अरेंजमेंट है, कुछ नहीं है। अब इसमें मैं ये देखता हूँ, जैसे ये वाली कंडीशन है मेरी, तो इसमें 3 लगातार जगहें खाली हैं, मतलब 3 जगह खाली मिलेगी। एक तो नाम, एक तो सिटी और एक तो उनकी स्ट्रेंथ। तो ऐसे मुझे 3 प्लेसेस मिल गए जहाँ पे ये हो सकता है, और ऐसे मेरे पास 2 कंडीशंस हैं जिसमें 3 जगह मुझे खाली चाहिए। तो इसका मतलब यहीं आ सकता है, ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ऐसी एक कंडीशन ये वाली है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ और सिटी खाली चाहिए, वो भी इसी 3 में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कंडीशंस मैं लेकर के चलूँ साथ में तो कुछ मुझे मिल सकता है। जैसे मैं अगर 3 को रखना चाहूँ तो कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पे और यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जब कुछ और कंडीशन इसमें कंबाइन करूँ, जैसे ये वाली कंडीशन कि 5 के राइट में 3 आएगा, तो मैं कह दूंगा कि 3 यहाँ तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर 1 की जगह 5 होना चाहिए था, तभी तो राइट में आता 3, तो वो तो है नहीं। इसका मतलब 3 की एक पॉसिबिलिटी खत्म। अब 3 यहाँ पे आ सकता है तो यहाँ पे आ सकता है। ओके, ठीक है। 3 आएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि 3 के साथ 1 सिटी चली जाएगी और 1 वर्क एक्सपीरियंस चला जाएगा, है ना। तो अब मेरे को 3 के लिए अगर बिठाना है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इसमें मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि 3 को और थोड़ा जीरो इन कर लूँ और बता दूँ 3 केवल एक ही जगह आएगा, नहीं हो सकता। तो अब अगर ऐसा है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक बार मैं 3 को यहाँ पे ले लूँ तो अब मेरे पास 2 जगहें खाली रहेंगी, ये वाली और ये वाली, जहाँ पे मैं ईशा और फरहान को ले सकता हूँ। और मुझे इस कंडीशन की हेल्प लेनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि ईशा कहाँ पे होगी? फरहान के ऊपर, यहाँ पे ऊपर होगा, वरना तो एक्चुअल में लेफ्ट है। ओके, तो ईशा अगर यहाँ पे आएगी तो फरहान यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन होगी। उसके बाद ये अगर सेटिस्फाई हो गई और सही हो गई तो ठीक है, अगर ये नहीं हुई तो फिर मुझे क्या करना होगा? 3 को नीचे रखना होगा, फिर यहाँ पे आपकी बिजी हो जाएगा और फिर यहाँ पे ईशा और फरहान की जगह आएगी, फिर इसको चेक करेंगे। तो ऐसे ना मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं पॉसिबिलिटी से ही। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको भी समझ में आएगा कि हम पॉसिबिलिटी में काम कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ? 5 रख दूँ। 3 के साथ मुझे हैदराबाद को रखना है, नहीं लखनऊ को रखना है, लखनऊ, और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? फॉरेक्स, है ना, ये पता चल गया। अब मुझे ईशा को अगर रखना है तो ईशा को मैं यहीं पे रख सकता हूँ, क्योंकि फरहान के लेफ्ट में आना चाहिए। ईशा यहाँ पे, ईशा कहाँ से है? हैदराबाद से, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। फरहान यहाँ पे, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है, और इसका वो तो पता नहीं, ये है किससे? रिस्क से। तो मुझे एक कंडीशन ये भी तो गिवन है ना, क्या गिवन है? ये वाली कंडीशन जो कि क्या कहती है कि ईशा का एक्सपीरियंस फरहान से 1 ज़्यादा होगा। तो अगर ईशा का 5 साल का है तो फरहान का वर्क एक्सपीरियंस कितने का होगा? 4 साल का होगा। सिंपल सी बात है, तो ये तो आप बता लोगे। अब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे सिटी तो 7 मिल गई, एक ही सिटी खाली है, मेरे ख्याल से वो कौन सी है? दिल्ली है। तो मैं दिल्ली को यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, अब सिटी 7 हो गई। पर्सनस में देखूँ तो मेरे ख्याल से 5 पर्सनस हो गए, 3 बाकी हैं।
और ये स्ट्रेंथ वाला कॉलम पूरा हो गया, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस 2 बाकी है। कौन कौन सा? 1 2 3 4 6 और 7, 6 और 7 बाकी है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। ओके, अब एक सिंपल सी चीज़ सोचिए कि 6 और 7 बाकी है, या तो 6 मैं यहाँ पे रखूँगा या तो यहाँ पे रखूँगा। कहीं भी रखूँ ये पता है कि 2 और 6 साथ में नहीं आ सकते, तो मैं कहीं भी रख दूँ 6, क्या ये सही हो पाएगा? नहीं सही हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉसिबिलिटी मैंने ये 3 को, अब 3 के अलावा और कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं ली मैंने, यही गलत है। इसका मतलब मुझे इसे हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस लेवल का सवाल है, थोड़ा आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर आ गई, इसमें तो भला मानिए कि जो पर्सन्स हैं उनका जो सबका फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, वरना वो अगर चेंज होता तब तो बहुत ज़्यादा ये खिचड़ी बनता सवाल। तो मैं यहाँ पे 3 को रख दूँ, यहाँ पे 5 को रख दूँ। जब 3 को मैं रखूँगा तो मुझे क्या पता है कि जब 3 को मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लखनऊ, और यहाँ पे फॉरेक्स। ओके, लखनऊ फॉरेक्स ये आ गया। अब मुझे ईशा को रखना है, ईशा यहाँ पे, फिर हैदराबाद ऑपरेशंस, फरहान यहाँ पे बेंगलोर, और नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, रिस्क। ओके, अब फिर से अगर फरहान 5 साल का एक्सपीरियंस का है तो ईशा का एक्सपीरियंस कितना होगा, 6 साल का, एक ज़्यादा होगा। ओके, फिर से एक ही सिटी बाकी है, कौन सी, दिल्ली, और ऑपरेशंस जो स्ट्रेंथ है वो सारी अरेंज हो गई। अब मेरे पास कौन कौन से वर्ग एक्सपीरियंस बाकी हैं, तो 1 2 3 4 और 7, तो 4 और 7 यहाँ कहीं ना कहीं आएंगे, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी वो खत्म हो गई, मतलब ये तो गलत होने कहीं नहीं है। लेकिन 4 और 7 आएंगे कहाँ से, तो वो मुझे पता चलेगा इस कंडीशन से। उसके नीचे वाली फरहान और जयपुर का जो भी एक्सपीरियंस है, तो फरहान का एक्सपीरियंस 5 है, जयपुर का एक्सपीरियंस कितना है, 8 है, तो टोटल कितना हो गया, 13। ये ज़्यादा होगा ईशा और दिल्ली वाले से, तो ईशा का वर्ग एक्सपीरियंस कितना है, 6 है। अब दिल्ली वाले का वर्ग एक्सपीरियंस अगर 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, तब तो बराबर हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका वर्ग एक्सपीरियंस कितना होगा, 4 होगा, किसका, दिल्ली वाले का। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऐसी कंडीशन मैच करे। ओके, तो हमारे वर्क एक्सपीरियंस भी लग गए। अब लगने कौन है, पर्सन्स। पर्सन्स को लेकर के भी ना मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, जैसे जो हरीश है उसका वर्क एक्सपीरियंस चेतन से ज़्यादा है, तो हरीश, चेतन का वर्क एक्सपीरियंस 4 है, तो हरीश का वर्क एक्सपीरियंस 4 से ज़्यादा होगा। तो 4 से ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे जगह खाली है, क्या यहाँ पे आ सकता है, नहीं, इसका तो 1 है। 3 भी नहीं हो सकता, एक ही जगह खाली है, यहाँ पे आ सकता है हरीश 8। ओके, फिर एक और है गीता, HR में नहीं जाएगी, तो गीता के सामने HR नहीं, तो गीता यहाँ पे आ जाएगी। और एक बच रहा है जो कि D से होगा, जो भी नाम है याद नहीं, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका जो सवाल है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपने क्या देखा इस सवाल में, बहुत सारे बच्चे सवाल को देख करके डर के भागेंगे शुरुआत में ही, जब मेंस में आएगा तो वो देखेंगे अरे ये तो बहुत लंबा सा सवाल है और ये करने में बहुत टाइम लगेगा भी, क्योंकि मेंस का सवाल है तो टाइम लगेगा भी। लेकिन क्या ये डुएबल सवाल है? जी हाँ, ये डुएबल सवाल है। इस तरह के सवाल आपके छोड़े नहीं जाते हैं। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं, थोड़ा अगर आप अपना विल पावर स्ट्रांग रखेंगे ना, तो इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे एग्जाम में भी। थोड़ा सा बस आपको इधर उधर माथापच्ची करनी पड़ेगी, कुछ वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के, कहीं पॉसिबिलिटी अगर बन गई तो उसको लेकर के, तो बस वहीं पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सुविधा है कि मैं 3 को मिटा करके कुछ भी लिख सकता हूँ। एग्जाम में आपके पास नहीं होगी तो हो सकता है आपको थोड़ा लंबा बनाना पड़े, या फिर दोबारा भी बनाना पड़ जाए। जैसे एक पॉसिबिलिटी आप लेकर के चले, हो सकता है दोबारा बनाना पड़ जाए, तो वैसे भी आपको करना पड़ सकता है। तो टाइम ज़्यादा लगेगा नो डाउट, लेकिन ये डुएबल सवाल है, वो आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरह के और सवाल मैंने बना रखे हैं। आप वीडियो को लाइक करिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आपको पसंद आ रहे हैं, तो मैं और इस तरह के पजल्स आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।